हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 9 फरवरी 2022, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 15 से 18 साल तक के बीच के 5 करोड़ से भी ज्यादा किशोरों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात की जानकारी दी है, यानी कि देश में 5 करोड़ युवा लोगों को भी वैक्सीन लग चुकी है। और इस मौके पर देश के स्वास्थ्य मंत्री और पीएम मोदी ने बधाई भी दी है। वहीं वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि दिल की सेहत पर भी कोरोना हावी हो रहा है। कोरोना के चलते बुजुर्गों में अकेलापन, सामाजिक अलगाव से जुड़ी समस्याएं भी देखी गई और इससे हार्ट संबंधित बीमारियों का खतरा 27% तक बढ़ गया है। वह देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया, एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में आई 13% की गिरावट। अच्छा, नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अगले महीने ईपीएफओ की एक बैठक होने जा रही है और उम्मीद है कि उस बैठक में पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेट्स सी आगे बैठक में क्या कुछ सरकार की तरफ से निर्णय लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज पर बता दूंगा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के दर्शन किए। रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे और वहां रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कहा कि रामानुजाचार्य ने देश को सनातन धर्म से जोड़ा। उनकी प्रतिमा से मिलती है अद्भुत शांति और खुशी। वह देखिए दोस्तों, पैरासीटामोल दवाई पर चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में बड़ा पता चला है, पैरासीटामोल जो जनरली हम दर्द को कम करने के लिए जो दवाई लेते हैं ना, हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि पैरासीटामोल की ज्यादा डोज लेने से, यानी कि बार बार इसका इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और इसीलिए पैरासीटामोल लेते वक्त भी आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये रिसर्च एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने हाई ब्लड प्रेशर वाले तकरीबन 110 मरीजों पर की और ये डिसीजन निकाला। वह देखिए, कार में पीछे बैठने वाले लोग भी अब लगा सकेंगे सीट बेल्ट। जल्द ही सरकार इस तरह का नया नियम भी ला रही है। जैसा कि दोस्तों अभी सिर्फ कार में आगे 2 ही बैठने वाले व्यक्ति जो है उनके लिए सीट बेल्ट की सुविधा होती है, ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, राइट। लेकिन बहुत जल्द कार में पीछे बैठने वाली सवारियों के लिए भी सीट बेल्ट कंपलसरी करने जा रही है सरकार। इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अच्छा देखिए, एक बड़ी ही दुख भरी बात, अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के सभी 7 जवान शहीद हो चुके हैं। जिनका कल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था ना, वो सातों के सातों शहीद हो चुके हैं। LAC के पास ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। बर्फीले तूफान के चपेट में आने के कारण ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने और राष्ट्रपति जी ने भी इनके निधन पर दुख जताया। अच्छा, वहीं देखिए, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर आज बुधवार को एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है, जैसा कि बजट में सरकार ने घोषणा की थी ना, उसके मुताबिक। और इस बैठक में इस तरह के निर्णय भी लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है, नई बैटरी स्वैप पॉलिसी में मिलेगा 20% इंसेंटिव भी। इस तरह की योजना भी सरकार शुरू करने का प्लान बना रही है। तो देखते हैं आज दिन में इस बैठक में और क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं, हम बातचीत करेंगे बाद में। महंगाई पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मसालों में लगा महंगाई का तड़का। एक महीने में 25% तक मसालों के भाव बढ़े हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, इन सभी के दाम में तेजी देखी गई। और सिर्फ इस साल 2022 में अब तक जनवरी का महीना गया अभी तक ही जीरे की कीमत में 25% और धनिये की कीमत में 23% का उछाल देखा गया। वहीं महंगाई पर एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि जल्द ही बिस्किट खाना भी महंगा होगा। खबर आ रही दोस्तों की बिस्किट और सौंदर्य उत्पाद और घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियां भी अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकती हैं, जैसे होम अप्लायंस वगैरह। इन चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं क्योंकि इन कंपनियों का मानना है कि ऊंची लागत और मार्जिन के कमी की वजह से ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में इजाफा कर सकती हैं। अच्छा, वहीं देखिए, एक कुदरत का करिश्मा, चमत्कार। बिहार में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया और सबसे अच्छी बात है कि ये चारों के चारों बच्चे स्वस्थ हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात पता है क्या, इन कपल्स की शादी तो 15 साल पहले हो गई थी, लेकिन पिछले 15 सालों से शादी के 15 साल बाद भी इस बिहार की महिला को बच्चे नहीं हुए। अब हुए तो एक साथ 3 बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। अमेजिंग, राइट। हम सभी इनके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा, वहीं एक और बड़ी दुख भरी खबर देखिए आप, लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक महाभारत के भीम प्रवीण कुमार सोबती का 74 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। महाभारत में भीम का किरदार इन्होंने बखूबी निभाया था। इनका असली नाम प्रवीण कुमार सोबती, जिनका 74 साल की उम्र में निधन हो गया। कल ही ये हमारे बीच नहीं रहे, दुनिया को अलविदा कह गए। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। माना जा रहा दोस्तों की ये अपने आखिरी दिनों में आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे।
चलिए हेल्थ से जुड़ी एक अच्छी खबर देखिए, अब कैंसर मरीजों को नहीं होगा दर्द। BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने ढूंढा बिना साइड इफेक्ट वाला पेन किलर जो कि कीमोथेरेपी के दौरान होने वाले दर्द में राहत देगा। अच्छा वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब एक ही काउंटर पर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता अपना बिजली का बिल जमा करा सकेंगे। यूपी के लोगों को ये इस तरह की नई फैसिलिटी मिलेगी। पहले ग्रामीण और शहरी दोनों अलग अलग क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग काउंटर बने हुए थे, लेकिन अब दोनों काउंटर पर आपको दोनों फैसिलिटी मिलेगी, है ना। वह देखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी में जन्मजात बहरेपन की समस्या पर भी एक रिसर्च हुई। जन्म के बाद ही बच्चे को अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाते हो तो वहाँ के ENT विभाग में 50% रोगी ठीक हो सकते हैं। यानी कि जो ऐसे बच्चे जन्मजात ही बहरे होते हैं ना, उनके लिए भी एक नई रिसर्च और नए तरह का इलाज खोजा गया है BHU में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। गूगल क्रोम यूजर्स सावधान, इसके यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा और सरकार ने नया अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करने की सलाह दी है। चाहे मोबाइल में चाहे कंप्यूटर में PC में अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो ना, तो पुराने वर्जन में कुछ समस्या और कुछ बग्स देखी जा रही है जिनके चलते आपके डिवाइस पर साइबर अटैक का खतरा है। तो इसलिए आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें, है ना। वहीं देखिए कासगंज में PM की रैली स्थल का हवाई निरीक्षण हो रहा है। PM मोदी 11 फरवरी को पटियाली विधानसभा में करेंगे जनसभा को संबोधित, जहां CM योगी भी मौजूद रहेंगे। अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रॉपर्टी गाइडलाइन दर पर 40% छूट मिलेगी और सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट कारोबार को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इससे रजिस्ट्री कराना सस्ता होगा। 2 महीने तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं 31 मार्च तक। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने जमीन खरीदने पर विशेष छूट देने का ऐलान किया है। अभी तक की गाइडलाइन में दरों में 30% की छूट दी जा रही थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 40% कर दिया, है ना। और भी ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, IPL मेगा ऑक्शन 2022 को लेकर खबर आ रही कि 12 और 13 फरवरी को सुबह 11 बजे से नीलामी शुरू होगी। 590 क्रिकेटरों पर लगेगी बोली। वहीं देखिए कर्नाटक में जो हिजाब विवाद चल रहा है उस पर सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को अगले 3 दिनों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में जो मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन कर आती है ना, उस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इसी विवाद के चलते 3 दिन के लिए सारे स्कूल कॉलेज बंद का ऐलान किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, कर्नाटक के कई शहरों में हिंसा फैल रही है और इसके कारण प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दिया है और हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आज फिर से सुनवाई होगी। हिजाब विवाद के चलते जैसा कि मैंने आपको बताया 3 दिन तो सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई का भी ऐलान है। उन्होंने कहा कि छात्र शांति बनाए रखें, सद्भाव बनाए रखें। ये कुछ तस्वीरें वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। दिन भर प्रदर्शन और हंगामे के बीच इस तरह का माहौल रहा। केंद्रीय मंत्री बोले इसमें गजवा ए हिंद का हाथ है। इसके विरोध में अब हिंदू लड़के भी भगवा झंडे लहराने लग गए। कॉलेज में उपद्रवी छात्रों ने तिरंगे की जगह फहराया भगवा। हाईकोर्ट ने मंगवाई कुरान की प्रति। हाईकोर्ट ने कहा कि भावना से नहीं, हम कानून से चलेंगे। दरअसल लड़कियां जो हिजाब पहनकर आती हैं, इस पर हाईकोर्ट का कहना है दोस्तों कि हम कानून के मुताबिक फैसला लेंगे। संविधान हमारे लिए भगवत गीता है। और अब देखते हैं आज हाईकोर्ट में इस फैसले पर उच्च न्यायालय की तरफ से क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। और हिजाब मामले पर देखिए मध्य प्रदेश में भी अब माहौल बन रहा है। MP में हिजाब पर लगेगा बैन। स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। दरअसल हिजाब का बवाल मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुका है और MP शिवराज सरकार के शिक्षा मंत्री बोले कि अपने घर में पहने क्योंकि ये यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। तो ये कुछ माहौल और कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब को लेकर। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। और ऐसे में आप देखिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए हैं। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, CNG, किसान भाई लोगों के लिए DAP, यूरिया, खाद सब कुछ फ्री मिलेगा और 2025 तक अखिलेश किसानों को कर्ज मुक्त भी बना देंगे। इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। सपा ने घोषणा पत्र में लिखा कि 10 रुपए में थाली भर खाने भोजन की प्लेट मिलेगी और 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। और देखिए सपा के कुछ वादे, महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण मिलेगा, किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा भी किया है। सभी फसलों पर MSP पर ही खरीदारी होगी और घरेलू इस्तेमाल के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। मेधावी छात्राओं को फ्री में स्कूटी मिलेगी। ये अखिलेश के कुछ 5 बड़े वचन आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोपहिया वाहन चालकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल फ्री मिलेगा। ये कुछ सपा के घोषणा पत्र के वादे रहे, है ना। और सपा के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में भाजपा ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जहां किसानों को मुफ्त बिजली से लेकर स्मार्टफोन और स्कूटी के वादे हमें देखने को मिले। कुछ वादे दोनों में समान भी
नजर आए, सिमिलर भी देखने को मिले। पंजाब में भी कल बीजेपी ने ग्रामीण मैनिफेस्टो जारी किया। 5 एकड़ से कम जमीनों वालों का कर्जा माफ होगा। गाँव में लोगों के घरों में पक्की छत लगाएगी सरकार और सड़कें भी अच्छी बनाएगी। 24 घंटे बिजली अवेलेबल होगी। ये कुछ बड़े वादे पंजाब में किए गए हैं भाजपा की तरफ से, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी ने घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए। लड़कियों को मुफ्त स्कूटी मिलेगी, महिलाओं को 2 LPG गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, मुफ्त बिजली का ऑफर भी दिया है। लव जिहाद पर भी लगाम लगाने का वादा किया है बीजेपी ने। एक तो कॉलेज जाने वाली हर महिला को फ्री में स्कूटी मिलेगी, ठीक है ना। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को होली और दीपावली में 2 गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। इसके अलावा लव जिहाद के मामलों में 10 साल की तो सजा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा। विधवा व निराश्रित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। कुछ और घोषणाएं देखिए आप। रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, है ना। तो इस तरह के वादे किए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव बोले तो विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों त्रिपुरा में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सुदीप रॉय और आशीष कुमार साहा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक दिन पहले इन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तो वहीं देखिए मेघालय में कांग्रेस को उल्टा बड़ा झटका लगा है। सभी 5 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा समर्थित MDA में शामिल हो चुके हैं मेघालय राज्य में, है ना। देखिए इन 13 सीटों की जीत हार सब जानना चाहेंगे। जिन्होंने 2G में कांग्रेस को घेरा वो अधिकारी भी मैदान में हैं। अखिलेश के सामने मुलायम के खास शिष्य भी हैं। अब इसकी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं देखिए पंजाब राज्य में किसानों का मैनिफेस्टो भी हमें देखने को मिला। जो किसान भाई लोग, कुछ किसान संगठन पंजाब राज्य में जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उनका कहना है कि हम नेशनल हाईवे को टोल फ्री बनाएंगे। कॉर्पोरेट्स की इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिला है इनके मैनिफेस्टो में। पाकिस्तान से व्यापार और हर फसल पर MSP जैसे वादे भी हमें इन्हें घोषणाओं में देखने मिले, है ना। तो ये कुछ चुनावी सिलसिला और माहौल चल रहा है। वह देखिए राहुल गांधी 10 फरवरी को श्रीनगर उत्तराखंड आएंगे और 11 फरवरी को वो गोवा का दौरा करेंगे। तो वहीं प्रियंका भी रैली करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। अब बोलेरो की सवारी ज्यादा सेफ होगी क्योंकि ड्यूअल एयरबैग के साथ नई महिंद्रा बोलेरो लॉन्च हो चुकी है। 16,000 रुपए तक इसकी कीमत भी आपको महंगी पड़ सकती है, लेकिन ड्यूअल एयरबैग के साथ ये लॉन्च हो चुकी है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इस कोऑपरेटिव बैंक पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। खाते से सिर्फ इतने रुपए ही निकाल पाएंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के देवांगरे में स्थित मिल्लात कोऑपरेटिव बैंक पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उनको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। 7 मई 2022 तक इस बैंक पर RBI की कुछ लिमिटेशंस पाबंदियां लगी रहेगी और इसके मुताबिक ग्राहक अपने खाते से 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है और इसलिए RBI ने इस तरह के लिमिटेशंस पाबंदियां लगाई है। हाल ही में तो आपको पता होगा RBI ने एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, है ना। तो इस तरह से कई सारे कोऑपरेटिव बैंक पर RBI क्या की पाबंदियां लगा देता है जिन बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही होती है उन पर, है ना। अच्छा बैंकिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इस बैंक के खाताधारकों के लिए अपडेट आ रहा है कि खाता हो गया बंद तो लगेगा 150 रुपए चार्ज। 5 मार्च से इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इस तरह का नया नियम लागू होगा 5 मार्च से ही, ठीक है ना। अकाउंट क्लोजर के ऊपर चार्जेज की शुरुआत करने जा रहा है IPPB। डिजिटल सेविंग अकाउंट को अगर आप क्लोज करते हो ना तो अब आपको 150 रुपए प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा। ओके और अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस भारतीय कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कहीं से भी काम करने की स्थायी सुविधा दी। बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटी भी मिलेगी। जी हाँ, भारत की जो ई-कॉमर्स कंपनी मीशो है उसने अपने सभी कर्मचारियों को अपनी पसंद की जगह से काम करने की सुविधा देने की घोषणा की है, यानी कि आप जहां चाहे बैठकर काम कर सकते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए फ्रूट जूस की तरह टेट्रा पैक में मिलेगी शराब। राजधानी में पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी होने जा रहा है, यानी कि जो छोटे छोटे मैंगो जूस वगैरह के कागज के पैकेट आते हैं ना, ठीक वैसे फ्रूटी उस तरह से अब आपको शराब के भी छोटे छोटे टेट्रा पैकेट में भी शराब अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट इस तरह का भी एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। नीट PG 2000 परीक्षा को लेकर खबर आ रही कि जो इंटर्नशिप की डेडलाइन बढ़ाने की याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास जाएं उम्मीदवार। वहीं देखिए मोदी सरकार पंचायतों के लिए भी एक नया मास्टर प्लान बना रही है जिससे कि गाँव में सस्ता होम लोन मिल सकेगा। पंचायत के जरिए गाँव के लोगों को होम लोन मिलेगा, है ना। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों एक नया नियम, अविवाहित संतान पर आश्रित माता पिता भी होंगे पारिवारिक पेंशन के हकदार। इस राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल हम बात करें बिहार सरकार की। बिहार में अविवाहित संतान पर आश्रित जो माता पिता हैं उनको भी पेंशन के हकदार बना जाएगा। सरकार की तरफ से इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। अब इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारी इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में फिर से करवट बदलेगा मौसम। बारिश और शीतलहर को लेकर बड़ा अलर्ट आ रहा, अपडेट आ रहा मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग का कहना है कि नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है और इसके कारण राजस्थान के भी कई जिलों में आज बारिश की संभावना, ओले भी गिर सकते हैं। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू वगैरह में। छत्तीसगढ़ में भी फिर से बारिश होगी, ठंड बढ़ेगी। राजस्थान के ऊपर बन रहा चक्रवाती घेरा और 9 और 10 फरवरी को बरसात की संभावना।
संभावना, 3 से 4 डिग्री पारा भी गिरेगा, है ना। और वहीं संपूर्ण भारत का आज 9 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना भी है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं आज 9 फरवरी को उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोने का भाव आज भी उछला है। सोने के रेट में 144 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 48,167 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। और वहीं चांदी 76 रुपए सस्ती हुई और 61,607 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का रेट चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में दैनिक संक्रमण के मामलों में भारी कमी आई। पिछले 24 घंटों में 67,597 ही नए मामले आए, जो कि बड़ी राहत की बात है कि 24 घंटों में बहुत ज्यादा कम मामले आए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा रही, 1188 केस घटने से अब सुप्रीम कोर्ट में भी वकीलों की फिजिकल प्रेजेंस में सुनवाई हो सकेगी। और दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो देखिए दोस्तों, बीते दिन 18,25,000 नए संक्रमित मिले, पीक से 52% कम केस आए हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में 2 साल बाद ट्रेवलर्स की एंट्री भी शुरू होने जा रही है। राजस्थान में देखिए, राज्य में रिकवरी रेट 96% पहुंचा, देश के औसत से कम रहा। 8 दिन में 47,428 संक्रमित मिले, 146 की मौत हुई। तो वहीं देखिए दोस्तों, गुजरात राज्य के लिए भी राहत की खबर है। राज्य में 33 दिन बाद 3,000 से भी कम मरीज मिले, 8,862 मरीज डिस्चार्ज हुए। फिलहाल 38,644 एक्टिव केस गुजरात में चल रहे हैं। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 1,997 नए मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या 23,180 पहुंच चुकी है। तो वहीं पंजाब में कोरोना से बड़ी राहत मिली है। 1 महीने बाद एक्टिव केस 10,000 से कम हो गए हैं। 11 फरवरी के बाद 50% भीड़ के साथ चुनावी रैलियां भी शुरू हो जाएगी। वहीं कोरोना मुआवजा न देने पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये आपका फर्ज है और इसे दिल से करिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों को मुआवजा दिया जाए जिनके घर में कोरोना से जान जा चुकी है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, केरल में खत्म हुआ संडे को लगने वाला लॉकडाउन भी, अब शाम तक खोले जा सकेंगे स्कूल कॉलेज भी। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य में 10 फरवरी से खुलेंगे पहली से लेकर 9वीं तक के स्कूल। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। ओके, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लीजिए फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है, उत्तराखंड पुलिस ने कांस्टेबल और फायरमैन के 1521 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 16 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं देखिए, मोटर व्हीकल एसआई भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। राजस्थान में 12 और 13 फरवरी को 3 चरण में यह परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थी एडमिशन कार्ड दिखाकर फ्री में रोडवेज वगैरह में सफर भी कर सकेंगे। अच्छा, वहीं देखिए, राजस्थान में स्टेनोग्राफर परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों ने विरोध भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय पहुंचकर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए उनके साथ नेतृत्व करने वाले उपेंद्र यादव बोले कि जल्द जारी करें परिणाम। वह देखिए दोस्तों, राजस्थान में 5वीं बोर्ड परीक्षा की डेट्स भी तय हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। 5 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। 14 लाख बच्चे दूसरे के बाद सीधे 5वीं बोर्ड का एग्जाम देंगे। साथ ही खबर आ रही है, एमपी बोर्ड परीक्षा पर कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा और परीक्षा केंद्रों पर ही आइसोलेशन रूम भी बनाएगी सरकार। दिव्यांगों के लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। वहीं हरियाणा की 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 8 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होंगे। स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल से कर सकेंगे आवेदन। ओके, तो एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से कुछ और अपडेट मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, IISc बेंगलुरु को मिला भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर और इसका नाम है परम प्रवेगा। इसकी क्या खासियत है, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसका नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा करंट अफेयर्स में, है ना। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में पेंशन की सारी प्रक्रिया को अब सरकार ऑनलाइन करने जा रही है। अब आपको घर बैठे ही पेंशन से संबंधित सारी सुविधाएं घर बैठे ही मिल जाएगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया। वह देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें 4 एजेंडों पर मुहर लगाएगी। एक तो मैंने वो आपको नियम बताया पेंशन वाला, और इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वह देखिए, अडानी ग्रुप की 7वीं कंपनी भी लिस्ट हुई। मुकेश अंबानी से गौतम अडानी 21,000 करोड़ आगे हैं। अभी अडानी एशिया में सबसे अमीर बिजनेसमैन बन रहे हैं। अच्छा, वह देखिए, अब लोहे और इस्पात के निर्माण में भी प्लास्टिक कचरे के उपयोग का बनेगा रोडमैप। सरकार इस तरह की भी तैयारी कर रही है। वहीं हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। 2 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। एडवाइजरी कमेटी भेजेगी राज्यपाल के पास इस तरह का प्रस्ताव। वहीं हरियाणा में गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2022 भी लागू किया गया और 20 साल बाद जमीन पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। सीएम ने कहा कि 20 साल पहले प्राइवेट या सामाजिक संस्था ने जमीन सरकारी उद्देश्य के लिए दी है, तो अब उस पर 20 साल के बाद कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है ना। इस तरह के नए नियम हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में लागू किए गए। वह देखिए, हरियाणा में अब ऑनलाइन मिलेगी RTI की
के तहत जानकारी इस पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी बनाया है rti-haryana.gov.in। इसके तहत आप आरटीआई से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन देख सकेंगे। वही देखिए दोस्तों, हुंडई और किया के बाद अब सोशल मीडिया पर बाइकॉट KFC और बाइकॉट पिज्जा हट भी ट्रेंड किया। इन पर केस भी दर्ज हो चुका है, कुछ भारत देश के नाम कंट्रोवर्शियल बयान देने के चलते। अच्छा, जीमेल पर आज से आपको कुछ नए फीचर मिलने जा रहे हैं। स्पेस और मीट का ऑप्शन भी आपको जीमेल में मिलेगा, आप इसे अपने प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। वह देखिए, हिसार के किसानों को 173 करोड़ रुपए मिलेंगे। हरियाणा हिसार के किसानों को लेकर सरकार ने मुआवजे की घोषणा कर दी है और इसके बाद किसान भाई लोगों ने अपने आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। अन्य मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन 18 तारीख को करेंगे किसान भाई लोग। वह देखिए, बिहार में रोजगार अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके लिए 8 मार्च तक आप आवेदन भी कर सकते हैं। बिहार भोजपुर जिले से ये अपडेट आ रहा है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं। इन विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।